जो कथा आपको महाभारत से जोड़ेगी, वही कथा शुरू होने के लिए जा रही है। गाएं प्रेम से। कि प्रेम के बनो पुजारी, कि प्रेम के बनो पुजारी, छोड़ो कपट की झूठी सार, प्रेम के बनो पुजारी, छोड़ो कपट की झूठी सार। भैयाओ, बहन भाइयों, आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप ताली बजा करके प्रेम के साथ में परमात्मा का कीर्तन बोलें और गाएं। प्रेम के बनो पुजारी, छोड़ो कपट की झूठी सार। बात बताओ, हम भैया कीर्तन गा रहे हैं, हम वैसे कीर्तन नहीं भी गाते हैं, बहुत कम, लेकिन हम कीर्तन आपको जगाने के लिए गाते हैं। ये मत सोचना कि बिना की गाड़ी कीचड़ में फंस गई है तो आपसे कह रहे हो कि धक्का लगाओ। क्यों दादा, हम आपको जगाने के लिए कह रहे हैं। एक बात हाथ उठा करके हमें संकेत करो कि जो हम गा रहे हैं वो समझ कौन कौन पा रहे हैं। हाथ खड़ा करना, किन किन के समझ में आ रही है। मैया ना आ रही तुम्हारे समझ में, का समझ में आ गए हो? अंगूर बेले पे छज्जे ऊपर बाजरा चल रहा है, का आवे हो समझ में? इनसे कल्याण नहीं होगा। अगर समझ में ना आए तो हमसे कहो, ठीक है ना? अब समझ में आ रहे हो और तुम तो बोलना रहे, ज्यादा कई तो कह लगा रे। हाँ, ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको बोलना तो पड़ेगा। आप भगवान के भक्त हो, मानव का शरीर परमात्मा ने देकर हम तुम्हें भेजा है, और हम मानवता का अगर शरीर पाने के बाद मानवता को नहीं दिखा पाए तो बेकार है। गाओ प्रेम से। और आज पहले ही दिन से मेरी शुरुआत रहेगी कि आप गाओगे नहीं तो हम बोलेंगे नहीं, और हमारे लोग का कह रहे हो कि हम बजाएंगे ही नहीं। हाँ, गाओ। प्रेम पहला ध्रुव कियो, गाओ गाओ। प्रेम पहला ध्रुव कियो, हंसे जाता है।
तरस प्रभु आय के दे दिया। देखो साहब, अर्जी है हमारी और मर्जी है तुम्हारी। मानो न मानो खुशी आप, हमें क्या है, हमें बताने का काम है, बता देते हैं। और फिर बाद में अगर ना मानो तो जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। भगवान की जय। इधर सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, अभी आप लोग कथा सुन रहे थे हमारी बेटी मधु शास्त्री जी के द्वारा कि आखिरकार इस पृथ्वी मंडल पर भगवान के कैसे कैसे भक्त अवतार लेके आए। उन्हीं में एक भक्त हुए हैं भक्त प्रहलाद। उन प्रहलाद की पावन कथा को अभी आप लोग श्रवण कर ही रहे थे। सूत जी कहते हैं कि एक राक्षस परिवार के अंतर्गत भगवान की जब कृपा होती है तो एक भगवान का भक्त भी आ जाता है, क्योंकि हिरण्याकश्यप का जो परिवार है वो एक राक्षसी प्रकृति का है और जो भक्त प्रहलाद ने अवतार लिया है वो एक भगवान के परम भक्त है। इधर कहते हैं कि भगवान के भक्त को जब ज्यादा यातनाएं दी गईं, इस हिरण्याकश्यप की तरफ से कहते हैं इसे अग्नि में जलवाया गया, पहाड़ों से गिरवा करके मरवाने का प्लान बनाया गया, हाथी से कुचलवाने का प्रयास किया, लेकिन प्रयास बहुत किए लेकिन भक्त पर आंच नहीं आई। कथा आपकी यही चल रही थी, जाको राखे साइया मार सके न कोई, ये कथा थी। हाँ, तो अब आगे थोड़ी देर में आगे आपको लेकर चल रहा हूं। कहते हैं दाहक के बीच में डलवाया गया है जिसमें सर्प इत्यादि घातक जीव रहते हैं, लेकिन भगवान के भक्त पर किसी ने भी वार नहीं किया, परमात्मा की कृपा रही। इधर आखिरी समय में एक हिरण्याकश्यप ने लोहे का खंबा गर्म कराया, और जब खंबा गर्म कराया है तो प्रहलाद को बुलाया और प्रहलाद से ये कहा कि धूर्त, मैं देख रहा हूं कि मैं जितना तुझे सताने का काम करता हूं तेरी ना जाने कौन आकर के रक्षा कर जाता, लेकिन आज सुन, आज तू मुझसे बच नहीं पाएगा। ये सामने जो खंबा दिख रहा है ना, ये खंबा जो मैंने लाल करवाया है ये तुझे मारने के लिए करवाया है, और इतना याद रखना आज तुझे अपने प्राणों को त्यागना पड़ेगा और तब मैं देखूंगा कि तेरा भगवान तुझे कैसे बचाता है। और एक बात बता, तेरा भगवान है कहां? प्रहलाद ने जवाब दिया है, पिताजी जिस भगवान को तुम हमसे पूछ रहे हो वो भगवान सारे संसार में व्यापक है, वो कण कण में व्याप्त है। वो भगवान ये पूछो कि है कौन सी जगह, नहीं, वो हर जगह मौजूद है। हिरण्याकश्यप कहने लगा कि अगर वो हर जगह मौजूद है